हेलो बेटा, सिक्स साइंस में अब हम नेक्स्ट चैप्टर क्या करेंगे बेटा, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है बेटा, तो आपका सिक्स साइंस नॉन कोचिंग का ये है आपका फोर्थ चैप्टर। देखो फोर्थ चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है बेटा, और सेम आपका ऐसे ही सिक्स कोचिंग का है ये केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ठीक है, तो हमने जो सिक्स्थ कोचिंग है उसमें फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उनका बुक वर्क उनके क्वेश्चन आंसर वो कंप्लीट कर लिए हैं। कल मैंने आपको सिलेबस बता दिया था कि अगले मंथ में आपके यूटी टेस्ट होंगे। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, टेस्ट जो आपका फर्स्ट टेस्ट होगा उसमें जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर उसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। ऐसे आपका सेकंड टेस्ट होगा तो उसमें फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब हमने फिजिक्स के टोटल अपने पास 4 चैप्टर है तो उसमें से हमने 2 चैप्टर पहले 2 चैप्टर कर लिए हैं। अब हम आते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन पे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में अपना फर्स्ट चैप्टर क्या है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो दोनों का ही सिक्स्थ कोचिंग और सिक्स्थ नॉन कोचिंग दोनों का सेम है आपका चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ठीक है बेटा, टॉपिक सेम है तो आपको ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसी को फॉलो करना है, दोनों को, सिक्स्थ कोचिंग और सिक्स्थ नॉन कोचिंग को। ठीक है, यूटी सिलेबस बता दिया है। अब एक बार सिक्स्थ नॉन कोचिंग का सिलेबस देख लियो बेटा। सिक्स्थ नॉन कोचिंग में भी वही सेम है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उससे आएंगे आपके 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पहले टेस्ट में। ऐसे दूसरे टेस्ट में क्या होगा, दूसरे चैप्टर से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे वही ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, दोनों चैप्टर से फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, हमने कंप्लीट बुक वर्क क्वेश्चन आंसर सब कुछ उनका कर लिया है। ठीक है, रिवीजन आपका साथ के साथ मैंने उनका करवा दिया है। अब आपका फोर्थ चैप्टर आता है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, केमिस्ट्री का चैप्टर है ये। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, जो भी मटेरियल जो आपके पास सामान है आप उसकी ग्रुपिंग कर सकते हो। ठीक है, और आप जब ग्रुपिंग करते हो आप किस तरह से करोगे, क्या क्या उसको बेनिफिट होगा, ठीक है, क्या आप उसमें प्रॉपर्टीज देखोगे, क्या कलर है, क्या शेप है, किस बेसिस पे आप उनकी ग्रुपिंग करोगे, ये सब हम इस चैप्टर में आपका रीड करेंगे। ठीक है, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ठीक है बेटा, जब आप मॉर्निंग से नाइट तक चलते हो यानी कि सुबह से शाम तक का जो आपकी डेली जो रूटीन चलती रहती है उसमें आप बेटा हर टाइम पे कोई ना कोई मटेरियल है वो यूज करते हो। ठीक है, तो हर एक जो मटेरियल है वो किससे बनता है, आपके मैटर से बनता है। ठीक है, अब आपकी एक्टिविटी चाहे आप खाना खाना है तो आप अपना खाना खाने के लिए क्या करते हो, फ्रूट्स यूज करते हो, आपको खेलना है तो आप टॉयज यूज करते हो। ठीक है, आपको कपड़े पहनने हैं तो उसके लिए आप क्लोथ्स यूज करते हो। तो इस तरह आप हर एक चीज में क्या करते हो, किसी न किसी ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हो। ठीक है, तो वो जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो जरूरत नहीं उनकी शेप सेम है या उनकी साइज सेम है या उनकी कलर सेम है, क्या होते हैं वो अलग अलग शेप के, अलग साइज के, अलग कलर के वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उनका कलर भी अलग होता है, उनमें स्मेल भी अलग आती है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा चाहे आप कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो पानी में डिजोल्व हो जाती है, कुछ एक पानी में डिजोल्व नहीं होती। ठीक है, कुछ एक चीजें क्या होती है, सॉफ्ट होती हैं, कुछ एक चीजें हार्ड होती हैं। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट्स में से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, सी कर सकते हो, कोई क्या है ओपेक है जिसमें से आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह आप डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स है वो सुबह से शाम तक यूज करते हो, आपकी सराउंडिंग में आप देखते हो। ठीक है, तो उनको ग्रुप्स में क्लासिफाई करने के लिए हमें उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, उनकी ग्रुपिंग कर पाएंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। आपको मटेरियल्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा कि वो किस चीज का बना है, किस मेटल से वो बना हुआ है। ठीक है, तो सॉर्टिंग मटेरियल ग्रुप्स करने से पहले आपको क्या पता है बेटा, मटेरियल किससे बनेगा, मैटर से। ठीक है, मैटर क्या होता है, किसको बोलते हैं मैटर, एनीथिंग which occupies space, कोई भी चीज जो क्या लेती है, जगह लेती है। ठीक है, जिसमें मास है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, जिसमें वेट है, जो जगह लेती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। चाहे आपकी बुक है, चाहे आपका पेन है, चाहे पेंसिल है, आपका टिफिन बॉक्स है, आपका ब्लैक बोर्ड है, आपकी चेयर है, ठीक है, आपका बैग है, आप खुद हो, सभी क्या है, आपके मैटर हैं। और मटेरियल किससे बनते हैं, मैटर से मिलके ही क्या बनते हैं, आपके मटेरियल से वो बनते हैं। अब देखो मैटर मैंने कितनी सारी क्लासिफिकेशन आपके सामने लिखी हुई है। मेन तो नाम क्या हो गया आपका, मैटर। अब मैटर में सारी चीजें आ गई, नॉन लिविंग, लिविंग थिंग्स। सबसे पहले नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स आ गई।
फिर नॉन लिविंग का आर्टिफिशियल और नेचुरल, यानी कि नॉन लिविंग में आप जैसे आपकी बुक आ गया, ठीक है, तो आपकी बुक क्या है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। इस तरह क्या आ गया, रॉक चट्टान है, वो क्या है आपकी, नेचुरल है, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल को अलग से हमने क्लासिफाई कर लिया, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो क्या होते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, जो गल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। जो गलते नहीं है, जो डिकम्पोज नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे मैं यहाँ पे पेपर लिख देती हूँ, पेपर आर्टिफिशियल है, यानी कि मैन मेड है, जिसे आदमी ने बनाया है, ठीक है, तो ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें, जैसे हम लिख दें यहाँ पे पॉलीथीन, ये भी क्या है आपका, मैन मेड है, ठीक है, और पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि वो गलता नहीं है। अब नेचुरल की बात करें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये क्या है, नेचुरल थिंग्स हो गई। अब उसमें मेटल, सॉलिड को क्लासिफाई कर दिया मेटल और नॉन मेटल में, ठीक है, जैसे मेटल आपका आयरन हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या हो गए, मेटल। और नॉन मेटल जैसे वुड है, वो क्या है, नॉन मेटल। लिविंग थिंग्स में कौन आते हैं, सिर्फ प्लांट और एनिमल, जितने भी प्लांट है, जितने भी एनिमल है, सब किस में आ गए, वो लिविंग थिंग्स में। तो देखो मैटर कितने टाइप के हो सकते हैं, कि सभी चीजें क्या है, मैटर है, और जो मटेरियल है वो किससे मिलके बनते हैं, मैटर से मिलके बनते हैं, ठीक है बेटा। तो अब इनको किसके बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो, ग्रुपिंग किस बेस पे करोगे, उस चीज पे हम आते हैं, ठीक है। मैटर समझ लिए, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास नोन एज मैटर, ठीक है। मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मैटर, जितने भी मटेरियल्स हैं वो किससे मिलके बनते हैं, मैटर से मिलके बनते हैं, ठीक है बेटा। अब सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, तो आप किस बेसिस पे आप इनको सॉर्टिंग करोगे, अपीयरेंस, ठीक है, अपीयर कैसा, देखने में कैसा है, ठीक है, कलर, शेप, साइज, ठीक है। इस तरह से क्या देखो, शेप, साइज, कलर, अपीयरेंस कैसा है, इन सबको देख के क्या करोगे आप, जो कॉमन प्रॉपर्टीज है, जो क्लासिफिकेशन, जो कॉमन प्रॉपर्टीज है इनकी, वो हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। इनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग है वो करेंगे। जैसे एक्टिविटी आती है आपकी, दोनों में एक्टिविटी दे रखी है दोनों बुक्स में, तो देखो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया वुड, ठीक है, आयरन, सॉरी मैं इसको बोल देती हूँ वुडन टेबल, या फिर टेबल लिख के उसके ब्रैकेट में क्या लिख देती हूँ, वुडन। अब दूसरी मैंने लिख दिया टेबल, इसकी बनी है आयरन की, अलमीरा, आयरन, ठीक है, अलमीरा, वुडन। आगे लिख देती हूँ मैं चेयर, आयरन, चेयर, वुडन। तब आपको क्या करनी है, जो आपको ये क्या दे रखे हैं, मैंने मटेरियल्स दे रखे हैं, ठीक है, इनकी ग्रुपिंग करनी है। आप इनको मटेरियल्स बोलोगे कि तो आपने बना रखे हैं, तो आप इनको क्या बोलोगे, मटेरियल्स। तो आपने इन मटेरियल्स को क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, किस मेटल से बने हैं। आपको यहाँ पे दो मेटल दिख रहे हैं, आयरन एंड वुड, दो तरह के मेटल है आपके पास, मेटल सॉलिड है दोनों, आयरन और वुड है, सॉलिड के दोनों पार्ट हो गई, ये मेटल और नॉन मेटल। देखो टेबल आयरन की भी बनी हुई है, ठीक है, वुडन टेबल है, यानी कि टेबल लकड़ी की भी बनी हुई। तो आप किस तरह से क्लासिफाई करोगे, जो वन टाइप का मेटल है उसको एक तरफ कर लेते हैं, दूसरे टाइप का जो मेटल है उसको दूसरे साइड कर लेते हैं। जैसे टेबल वुडन एक हो गया, वुडन दूसरा देते हैं, अलमीरा वुडन, चेयर वुडन, यानी कि जो लकड़ी वाले हैं उनको आप एक साइड कर दो, जो आयरन वाले हैं उनको एक साइड कर दो। इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, आप उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको इजीली समझ पाओगे। आपको पता चल गया किस मेटल की बनी है, एक वुड की बनी है, दूसरी आयरन की बनी हुई है, अपीयरेंस पता चल जाएगा कौन दिखने में अच्छा है, कलर कैसा है उसको, ठीक है, टेक्सचर कैसा है, वो सॉफ्ट है या हार्ड है, ये सब देख के आप क्या कर सकते हो बेटा, ग्रुपिंग है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपकी दोनों बुक्स में एक्टिविटी है, तो सभी ने वो एक्टिविटी है वो कर लेनी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज आएंगी, तो फिर प्रॉपर्टीज हम करेंगे इससे नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, किस तरह की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप इनको निकालोगे, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। सारे जो क्या है आपके मेटल्स क्या क्या हो सकते हैं, लकड़ी है, गिलास है, ये सब किस में आ जाएगा बेटा, सारी चीजें मैटर में आ जाती हैं, ठीक है। मैटर आपको पूरा मैंने डायग्राम है वो बता दिया था।
ठीक है, तो यहाँ तक का आपने आज रीड करना है। इससे आगे का अपना आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है और किस बेसिस पे हम उनको अलग करेंगे, वो करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा।